हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं दार्जिलिंग तिब्बतन रिफ्यूज सेल्फ हेल्प सेंटर। अगर आप दार्जिलिंग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस प्लेस को बिल्कुल मिस मत करिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री, यहाँ क्या देखने को मिलता है, एंट्री फीस, शॉपिंग और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो अब बात करते हैं इस जगह के इतिहास की। 1959 में जब तिब्बत पर चाइना का कब्जा हुआ तब हजारों तिब्बतन लोग अपना देश छोड़कर भारत आए और 2 अक्टूबर 1959 को इस तिब्बतन रिफ्यूज सेल्फ हेल्प सेंटर की स्थापना की गई थी। शुरुआत में सिर्फ 4 लोगों ने इस सेंटर को शुरू किया था। धीरे धीरे ये एक बड़ा सेंटर बन गया जहां तिब्बतन लोगों का काम, रहने की जगह और उनकी पारंपरिक कला को जिंदा रखने का मौका मिला। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य था कि तिब्बतन रिफ्यूज अपनी जिंदगी दोबारा खुद के दम पर शुरू कर सके और अपनी कल्चर और ट्रेडिशन को भी बचाए रखे। तिब्बतन रिफ्यूज सेंटर दार्जिलिंग के कार्ट रोड पर स्थित है। ये दार्जिलिंग मॉल रोड से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ का शांत एनवायरनमेंट और पहाड़ों के बीच की लोकेशन इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। तो अब हम जा रहे हैं सेंटर के अंदर। नीचे बैठे हुए महिला हाथों से धागों पर बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हैं। हर एक धागे को ध्यान से तैयार किया जाता है ताकि आगे जाकर उसे खूबसूरत डिज़ाइन बन सके। और ऊपर जो आर्टिस्ट बैठी है वो मशीन पर तिब्बतन कारपेट बुन रही है। इस तरह का काम पहले के ज़माने में पूरी तरह हाथों से किया जाता था और आज भी यहाँ वही पुराने तरीके देखने को मिलते हैं। एक कारपेट को तैयार करने में कई दिन लग जाते हैं क्योंकि इसमें हर लाइन और हर पैटर्न को बहुत ध्यान से बुनना पड़ता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हर प्रोडक्ट हैंडमेड होता है। इसी वजह से तिब्बतन कारपेट और हैंडीक्राफ्ट अपनी क्वालिटी और यूनिक डिज़ाइन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ खड़े होकर सच में एहसास होता है कि ये सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं बल्कि तिब्बतन कल्चर और उनकी पारंपरिक कला को जिंदा रखने की एक खूबसूरत जगह है। तो अब चलते हैं इनके एक शॉप में। यहाँ जो भी सामान आप देख रहे हैं जैसे वुलन स्वेटर, ट्रेडिशनल तिब्बतन शॉल्स, हैंडमेड कारपेट्स और कई तरह की हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें इसी सेंटर के आर्टिस्ट लोगों ने अपने हाथों से तैयार की गई है। हर एक प्रोडक्ट में उनकी मेहनत, उनकी कला और उनकी परंपरा की एक अलग ही पहचान नज़र आती है। इसी वजह से यहाँ का हर सामान यूनिक होता है और मशीन से बने प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग लगता है। ये एक बाउल है। पहली नज़र में ये एक साधारण धातु का बाउल लगता है, लेकिन जैसे आप इसके किनारे पर लकड़ी से स्टिक को धीरे धीरे घुमाया जाता है तो इसमें से बहुत धीरे से आवाज़ आनी चालू हो जाती है। Yes, yes, pick up meditation. आप यहाँ पुराने ज़माने की न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मशीन देख सकते हो। इस रूम में कई पुरानी और आर्टिस्ट तस्वीरें भी लगी हुई है। इन फोटोज़ में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो इस सेंटर में आए थे उनकी तस्वीरें देखने को मिल सकती है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि सेंटर का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम सेंटर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर जाते हुए यहाँ एक शांत माहौल और पुरानी बिल्डिंग की खूबसूरती महसूस होने लगती है। इस सेंटर का हर कोना सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले तिब्बतन लोगों के
संघर्ष, मेहनत और उनकी परंपरा की कहानी भी बयान करता है। अब चलिए देखते हैं ऊपर हमें क्या खास देखने को मिलता है। जैसे ही हम हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले यहाँ शांत माहौल देखने को मिलता है। इस हॉल की सजावट और अंदर का पूरा वातावरण बिल्कुल किसी तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के प्रेयर हॉल की याद दिलाता है। चारों तरफ पारंपरिक तिब्बतन कला, रंग बिरंगी डेकोरेशन और धार्मिक प्रतीक इस जगह को और भी खास बना देता है। अब हम सेंटर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ से देखने वाला नज़ारा वाकई बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ पहाड़ों की खूबसूरती, हरियाली और शांत माहौल इस जगह को और भी खास बना देता है। ये एक मोनेस्ट्री वाला हिस्सा है जिसके अंदर प्रवेश करते यहाँ एक शांत और पवित्र माहौल तुरंत महसूस होने लगता है। तो अब चलिए मोनेस्ट्री के पीछे की तरफ चलते हैं। आप जैसे ही थोड़ा पीछे जाओगे, यहाँ पे आपको एक कमरा देखने को मिलेगा। यहाँ के एक कमरे में दो बहुत बड़े ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट ड्रम्स रखे हुए हैं। इन ड्रम्स का इस्तेमाल खास धार्मिक और प्रार्थना के समय किया जाता है। जब ये बजते हैं तो इनकी गहरी गूंज पूरे मोनेस्ट्री के ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि तिब्बतन धर्म, उनकी आस्था और उनकी समृद्ध परंपराओं को करीब से महसूस करने देती है। कब तक गया? इस टाइम में अब जैसा यंग टाइम में आया, आपका ईयर्स उम्र इस टाइम में आया आपको जैसा। अच्छा, अब 23 तो होगा। इस टाइम में आया फादर लगा है। इस टाइम में आया फादर, उधर आया था। अब से तो थोड़ा 4 साल का 4 साल बड़ा ये। तो ये है इस सेंटर के सबसे खास इंसान। इनकी उम्र 91 साल है और आज भी ये टेलरिंग का काम कर रहे हैं। इतनी उम्र में भी इनका काम और प्रति लगाव देखकर वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और अब हम आ गए इस सेंटर के कारपेट वेविंग सेक्शन में। जैसे ही आप यहाँ आते हैं, सबसे पहले चारों तरफ रखे हुए रंग बिरंगे तिब्बतन कारपेट्स नज़र आते हैं। यहाँ हर आर्टिशियंस अपने काम में इतनी ध्यान लगा कर काम कर रहा है कि पूरा माहौल बिल्कुल शांत है, सुकून भरा लगता है। सिर्फ बुनाई की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है जो इस जगह को और भी खास बना देती है। और यहाँ एक और खूबसूरत कला देखने को मिलती है। ये आर्टिशियन लकड़ी पर हाथों से एक ट्रेडिशनल तिब्बतन ड्रैगन की कार्विंग कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी डिटेल को बहुत ही बारीकी से तराशा जा रहा है। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।